हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मानवा स्टाइनर। पिछली वीडियो में हमने देखा मोरो नामक प्लैनेट की एनर्जी अब्सॉर्ब करके और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया है और द ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स की सीलिंग टेक्निक जो कि मोरो को रोकने की लास्ट होप थी वो इविल ब्लू के साथ दफन हो गई। ये राज भी उसी के साथ चला गया सर। नाउ मोरो इज अनस्टॉपेबल। क्या गोकू और वेजिटा उसे रोक पाएंगे? ये जानने के लिए चलिए चलते हैं सीधा एपिसोड 11 की तरफ। आइए देखते हैं, मजा आएगा। सीन अब मोरो और द ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड की फाइट पर शिफ्ट होता है, जहां ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स बहुत बुरा पिट रहे थे। मोरो ने उन्हें उठा के मीटोर पर फेंक दिया एंड तेजी से उनके पीछे जाके उनको अपनी एनर्जी बीम से उड़ा दिया और हंसने लगा। बट तभी ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स उसके पीछे आते हैं और उसे पंच कर देते हैं, बट मोरो ने उसे इजिली ब्लॉक कर लिया। वो मुस्कुराते हुए कहता है, क्या किसी ने तुम्हारी पावर्स चुरा ली थी और तुम्हें उस गुलाबी सांड में बदल दिया जिससे मैंने कुछ देर पहले फाइट की थी? ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स मोरो के सामने बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, बट तभी मोरो बैक फ्लिप करता है और एक पावरफुल किक ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स को दे मारता है। वो मीटियोर्स तोड़ते हुए नीचे जाते हैं, बट अचानक से ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड अपनी लेटेंट मेमोरी एक्सेस कर लेते हैं। फिर वो स्ट्रगल करते हुए उठते हैं और गोकू और किड बू को देखते हैं, जहां गोकू किड बू को स्पीड बॉल से मार देता है। अपनी ये मेमोरी देखकर ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स बोलते हैं, अच्छा अब समझा मैं, जब वो मरा तो मेरी पावर्स भी उसके साथ खत्म हो गई। एंड देन सीन फिर से नॉर्मल हो जाता है। मोरो ने भी ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स की उस मेमोरी की झलक देखी और बोला, अब जब मैंने उस लेटेंट मेमोरी की झलक देख ली तो ये क्लियर हो गया है कि अब इस दुनिया में किसी के पास भी मेरे मैजिक को सील करने की पावर नहीं है। कितना वंडरफुल एहसास है ये। अब मुझे उस चीज से डरने की कोई जरूरत नहीं है। ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स मोरो की बात सुनकर फ्रस्ट्रेट हो गए। अब सीन मीरस की शिप पर शिफ्ट होता है। वेजिटा बोलता है, अब किसी टेक्निक से काम नहीं होने वाला, अब उस कमीने को हराने के लिए ब्रूट फोर्स का ही यूज करना होगा। गोकू भी इरिटेट होकर बोलता है, यार इसीलिए हमें जल्दी से कुछ करना होगा। तभी इरिको चिल्ला के बोलता है, मोरो बिल्कुल हमारे सामने है। उनकी शिप मोरो के पास पहुंच गई थी। मोरो को देखकर वेजिटा फ्रस्ट्रेटेड होकर बोलता है, डैम इट, हम आउटर स्पेस में कंप्लीटली पावरलेस है। मीरस कहता है, गोकू वेजिटा, क्या तुम दोनों को पूरा यकीन है कि तुम मोरो से ज्यादा पावरफुल हो? वेजिटा कहता है, हाँ बिल्कुल, अगर उसके मैजिक को साइड में रख दो तो हम उससे ज्यादा ताकतवर फाइटर्स हैं। अगर हम दोनों में से कोई एक भी अपनी पूरी सुपर सेन ब्लू पावर में हो तो कैली उसे संभाल सकता है। मीरस कहता है, समझ गया, तो फिर मैं मोरो को घसीट कर प्लैनेट नामिक की सरफेस पे लेके आऊंगा, जहाँ तुम दोनों उसका काम तमाम कर सकते हो। गोकू और वेजिटा उसकी बात सुनकर कंफ्यूज हो गए। क्या ये क्या बक रहे हो माँ? मीरस अपनी बेल्ट प्रेस करता है और उसका स्पेस सूट एक्टिवेट हो जाता है। ये देखकर गोकू सरप्राइज होकर बोला, क्या यह स्पेस सूट है? मीरस कहता है, प्लीज आप दोनों नामिक प्लैनेट पर वापस चले जाओ, अब मैं भी निकलता हूँ। और ये कहते ही वो मोरो की तरफ निकल लेता है। फिर गोकू जागो से कहता है, क्या तुम्हारे सभी आउटफिट ये कर सकते हैं? जागो कहता है, नहीं, ये कस्टम मेड आउटफिट्स है जो किसी मीरस के लिए बने हैं। गोकू बोलता है, क्या तुम उसकी हेल्प करने नहीं जाओगे? जागो तुरंत मना करते हुए कहता है, नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं, आउटर स्पेस मेरे बस की नहीं है, मेरी तो वहाँ जाने से फटती है। अब सीन मोरो पर शिफ्ट होता है। उसने एक बड़ी एनर्जी बॉल बना ली एंड ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड भी बहुत इंजर्ड हो गए हैं। एंड जैसे ही वो ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड का एनर्जी बॉल फेंक के मारने वाला था, तभी मीरस फिर से उस चिपचिपी जाली से मोरो पर अटैक कर देता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे खींचने लगता है। मोरो कंफ्यूज हो गया। फिर मीरस अपनी जेट की पूरी पावर लगाकर उसे खींचता है, लेकिन मोरो डटा रहा और मीरस को अपनी तरफ खींच लिया। बट मीरस तुरंत ही उस जाली को डीएक्टिवेट कर देता है और फ्लिप मारते हुए ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स की तरफ जाता है और उन्हें पकड़कर मोरो से दूर चला जाता है। मीरस कहता है, क्या आप ठीक तो हो ना ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स? ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ। मीरस कहता है, हमें मोरो को किसी तरह वापस प्लैनेट नामिक पर ले जाना होगा ताकि हम सब मिलकर उससे फाइट कर सके। ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स बोलता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, मैं उसे अकेले नहीं हरा सकता। फिर मीरस पूछता है, उससे पहले मैं आपसे एक बात कंफर्म कर सकता हूँ, क्या आप अब भी इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन यूज कर सकते हो? ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स सरप्राइज होकर बोले, तुम्हें मेरे बारे में काफी जानकारी है, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स होने के नाते हाँ मैं ये कर सकता हूँ। मीरस खुश होकर बोला, एक्सीलेंट, जब सही वक्त आएगा तब यूज करना। एंड तभी मोरो वहाँ पहुँच जाता है। वो गुस्से में बोलता है, साले तो फिर से आ गया गैलेक्टिक पेट्रोल के कुत्ते। एंड मीरस तुरंत ही अपनी गन से उसे शूट कर देता है, बट मोरो उसे इजीली डॉज कर लेता है और वो बीम डायरेक्ट पीछे चट्टान पर लगती है। मोरो कोल्डली बोलता है, साले तू मुझे इस खिलौने से हराएगा? बट मीरस उस पर मल्टीपल बीम शूट कर देता है एंड मोरो जिगल करके उन सबको डॉज कर लेता है। वो बहुत फास्ट हो गया था।
मोरो इरिटेट होके बोलता है अपनी यूजलेस फायरिंग बंद कर, बट मीरस ने फायरिंग रोकी नहीं, वो लगातार उसे शूट करता गया, जिससे इरिटेट होके मोरो गुस्से में आ गया। वो बोलता है मैंने बोला बंद करो इसे, और ये कहते ही वो उस पर अपनी एनर्जी बॉल से अटैक कर देता है, बट मीरस जंप करके उसे डॉज कर लेता है। मोरो हैरान था मीरस की एजिलिटी देखकर, एंड मीरस फिर से अपने चिपचिपी जेल यूज करता है और वो सीधा मोरो के पीछे की चट्टान पे जाके चिपकती है, जिसे मीरस शूट कर करके कमजोर कर दिया था। फिर वो उस चट्टान से मोरो पर अटैक कर देता है, बट मोरो गुस्से में एक पंच मार के उस चट्टान के टुकड़े टुकड़े कर देता है। मोरो का गुस्सा कंट्रोल के बाहर हो चुका है, एंड फिर हम मीरस को देखते हैं जो कि झूलते हुए सीधा मोरो के करीब आ रहा है, एंड उसने मोरो के फेस को अपने जेट फूड से भून के रख दिया। मोरो बिल्कुल स्टंड हो गया, वो गुस्से में बोलता है साले कमीने तूने क्या कर दिया, मुझे कुछ नहीं दिख रहा, मेरी आंख। एंड तभी ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स पीछे से मोरो को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं आखिर मैंने तुम्हें पकड़ लिया। ये बोलते ही वो इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन यूज करके वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। सीन फिर गोकू और वेजिटा पर शिफ्ट होता है, वो दोनों हैरान थे। फिर गोकू कहता है मुझे अब नामिक पर मोरो की कीफ सेंस हो रही है, जल्दी उनके पीछे चलो वेजिटा। एंड मीरस शिप की तरफ देखकर गोकू और वेजिटा को थम्स अप करता है। That's why he's the GOAT! The GOAT! एंड गोकू मीरस को थैंक्स बोलकर वहाँ से टेलीपोर्ट होके प्लेनेट नामिक पर पहुँच जाता है, जहाँ मोरो और द ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स पहले से मौजूद थे। गोकू और वेजिटा को देखकर मोरो शॉक्ड हो गया। फिर गोकू बोलता है मोरो अब एक फेयर फाइट के लिए रेडी हो जाओ, अब हम अपनी फुल पावर पर आ चुके हैं, तो तुम हमसे आसानी से बच के भाग नहीं पाओगे। ये सुनकर मोरो बिल्कुल स्पीचलेस हो गया। फिर सीन मीरस पर शिफ्ट होता है, वो अपनी स्पेसशिप में पहुंच जाता है। जाको बोलता है यार तुमने तो कमाल कर दिया। मीरस तुरंत बोलता है हमें जल्दी से प्लैनेट नामिक पर वापस जाना होगा। जाको हंसते हुए बोलता है अरे फिकर नोट, वो दोनों उस बंदे को पलक झपकते ही हरा देंगे, क्योंकि तुम जानते हो वो मुझसे बस थोड़े से ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्या जोक मारा भाई! मीरस भी रिलैक्स होकर बोलता है हाँ शायद तुम सही कह रहे हो। अब सीन वापस नामिक पर शिफ्ट होता है, जहाँ हमारे फाइटर्स मोरो से लड़ने के लिए बिल्कुल रेडी खड़े हैं। मोरो कामली बोलता है अरे वाह प्लैनेट नामिक, अब भी इसमें इतनी एनर्जी बाकी है, ये तो मुझसे वेस्ट होने वाला था। अपनी थाली में खाना छोड़ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। क्या बात है भाई, मोरो को भी खाना वेस्ट करना पसंद नहीं। इस बात के लिए इसे 10 में से 11 पॉइंट मिलते हैं। फिर वेजिटा उसे वार्न करते हुए कहता है मुझे नहीं लगता कि तुम सिचुएशन को पूरी तरह समझ रहे हो, हम अब तुम्हें हमेशा के लिए खत्म करने वाले हैं। एंड ये सुनते ही मोरो हंसते हुए कहता है कितने बेवकूफ हो तुम, सच में कितने मासूम हो, लगता है तुम एक बहुत ही जरूरी बात भूल गए हो, मेरी तीसरी विश। यार पिछले 2 एपिसोड में ये एक ही सवाल गूंज रहा था, मोरो ने परुंगा से वो क्या विश मांगी थी, और अब वो खुद ये रिवील करने वाला है। बट ये अगली वीडियो में आपको पता चलेगा मोरो की तीसरी विश क्या थी, और क्या गोकू और वेजिटा सच में उसे रोक पाएंगे। यार वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और कमेंट में बताओ मोरो की तीसरी विश क्या हो सकती है, अपना गैस कमेंट करो। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्थी, स्टे सेफ।